जेफरी एप्स्टीन को 2 रूसी महिलाओं के साथ मेरे अफेयर के बारे में पता था। वो शायद मुझे ब्लैकमेल करने की प्लानिंग कर रहा था। उसके साथ संपर्क बनाए रखना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। ये बयान दुनिया के सबसे मशहूर टेक अरबपतियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स का है। अमेरिकी कांग्रेस की एक बंद कमरे में हुई सुनवाई में गेट्स ने न सिर्फ अपने निजी जीवन से जुड़े कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए, बल्कि ये भी कहा कि कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन शायद उन्हें ब्लैकमेल करने की योजना बना रहा था। अमेरिकी हाउस ओवरसाइट कमेटी के सामने 10 जून को हुई गवाही के ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक बिल गेट्स ने स्वीकार किया कि अपनी पत्नी मेलिंडा के साथ शादीशुदा रिश्ते के दौरान 3 महिलाओं के साथ उनके अवैध संबंध रहे थे। इनमें रूसी ब्रिज खिलाड़ी मिला एंटोनोवा, परमाणु वैज्ञानिक करीमा निगम-तुलिना और बिजनेस वुमन एलिस जैकब्स नेसल-रोड शामिल थी। गेट्स ने कहा कि ये रिश्ते उनके और एप्स्टीन के बीच किसी भी संपर्क से जुड़े नहीं थे, लेकिन एप्स्टीन इन अफेयर्स के बारे में जानता था। गेट्स ने कांग्रेस को बताया कि एप्स्टीन ने उनके निजी जीवन की जानकारी का इस्तेमाल करके उन पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एप्स्टीन ने कभी सीधे तौर पर उन्हें ब्लैकमेल नहीं किया, लेकिन जांच में बरामद हुए ईमेल और दस्तावेजों को देखकर ऐसा लगता है कि एप्स्टीन ब्लैकमेल करने की साजिश रच रहा था। अमेरिकी न्याय विभाग और कई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक एप्स्टीन एक फाइनेंसर था जिसे 2008 में यौन अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। बाद में उस पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी और यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे। 2019 में जेल में उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत के बाद भी उसके नेटवर्क और प्रभावशाली लोगों के साथ रिश्तों की जांच जारी है। अमेरिकी कांग्रेस की मौजूदा जांच भी इसी फैले हुए नेटवर्क को समझने की कोशिश का हिस्सा है। गेट्स ने अपनी गवाही में कहा कि उन्होंने एप्स्टीन से लगभग 12 से 14 बार मुलाकात की थी और 2 वीडियो कॉल भी हुई थी। ये मुलाकातें मुख्य रूप से 2011 से 2014 के बीच हुई। गेट्स के अनुसार एप्स्टीन बार बार दावा करता था कि वो दुनिया के बड़े अरबपतियों को गेट्स फाउंडेशन से जोड़ सकता है, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। गवाही में बिल गेट्स ने दावा किया कि उन्हें एप्स्टीन के अपराधों की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कांग्रेस के सामने कहा कि उन्होंने कभी एप्स्टीन को किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं देखा और न ही उन्हें इसका कोई संकेत मिला। साथ ही गेट्स ने यह भी दोहराया कि वो कभी एप्स्टीन के निजी द्वीप, उसके रैंच या फ्लोरिडा स्थित घर नहीं गए। सुनवाई के दौरान कुछ दस्तावेजों में दावा किया गया था कि गेट्स को किसी यौन रोग को लेकर चिंता थी। इस पर गेट्स ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी कोई एसटीडी नहीं हुई। हालांकि उन्होंने माना कि संभव है कि उन्होंने अपने मित्र और पूर्व सहयोगी बोरिस निकोलिक के साथ इस तरह की आशंका पर चर्चा की हो, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कोई संक्रमण नहीं था। इस पूरे विवाद का असर सिर्फ बिल गेट्स की व्यक्तिगत छवि तक सीमित नहीं है। गेट्स फाउंडेशन भी जांच के दायरे में आ गया है। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी ईमेल्स में एप्स्टीन और फाउंडेशन के कुछ कर्मचारियों के बीच बातचीत भी सामने आई है। फिलहाल कांग्रेस की जांच जारी है, नए दस्तावेज सामने आ रहे हैं और एप्स्टीन नेटवर्क से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी है। लेकिन एक बात साफ है, दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में शामिल बिल गेट्स आज भी उस फैसले को अपनी गंभीर भूल बताते हैं जिसने उन्हें जेफरी एप्स्टीन के संपर्क में पहुंचाया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये खबर लिखी थी हमारे साथी आयुष ने। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी नकुल।